हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ combination of constant and variables connected by the signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expressions। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। अ combination of constants एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी नंबर जैसे कि 4, 5, 1, 2, 3, ये सब क्या है? सब फिक्स है। और ये क्योंकि नंबर्स हैं इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स का मतलब ये है कि 4 जो है हमेशा 4 रहेगा, इसे हम 5 नहीं बोल सकते, 5 को 4 नहीं बोल सकते। इसी तरह 1, 2, 3 ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब फिक्स है। हम इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो इन सब को हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके। तो ये सभी कांस्टेंट है। ऐसे ही वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिसे हम बदल सकते हैं, which takes various numerical values। इसे हम डिनोट करते हैं कुछ भी अल्फाबेटिकली लेटर से, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी अल्फाबेटिकल वैल्यू हम ले सकते हैं। पी, क्यू, आर ये सभी वेरिएबल्स हैं। तो इसकी जगह हम कोई भी कांस्टेंट जो है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, हम ये पुट कर सकते हैं। और कोई भी हमें अपना फार्मूला या जो भी हमें प्रूफ करना है, जो भी हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये थे कांस्टेंट और वेरिएबल्स। अब इन्हें हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसे हम डिनोट करेंगे पी से। ये होता है 4 इंटू साइड। साइड को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कभी कभी 4 इंटू एस भी लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं। हमें एस की वैल्यू डिपेंड करती है कि जो भी हमें स्क्वायर की साइड गिवन होगी। अगर हमें स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, 4 इंटू 6, तो पैरामीटर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो पैरामीटर होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एस की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ स्क्वायर, लेकिन जो 4 है वो फिक्स है। तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है और एस वेरिएबल है। तो ये था कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद हम वापस डेफिनेशन पर जाएंगे। अ combination of constant and variables connected by the signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expressions। इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। अ, इन चारों के और कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 3x + 2y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें प्लस का साइन है। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 3 और x की मल्टीप्लिकेशन है। 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए 2 और y की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल्स और प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस है इनके कॉम्बिनेशन का। इसी तरह से 2x - 3, XYZ - 5, ये सब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें माइनस का साइन यूज हुआ है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन भी है। तो इस तरह से ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है।
इसके बाद हम समझते हैं टर्म्स क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या है। जैसे कि मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखती हूँ एक्स वाई जेड। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल्स और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन है। मैं इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर देती हूँ प्लस और माइनस के साइन से। अब यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये इसकी तीन टर्म्स बन गई है। तो टर्म्स क्या होती हैं? Terms are various parts of an algebraic expressions which are separated by the signs of plus or minus are called the terms of the expression. तो इसका क्या मतलब हुआ कि algebraic expressions की terms को सिर्फ प्लस और माइनस ही सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से टर्म्स सेपरेट नहीं होती। जैसे कि ये लिखा है एक्स वाई जेड, इसमें कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है इनमें, तो ये एक ही टर्म है। इसी तरह से अगर यहाँ पर डिवीजन का साइन है या फिर ये फ्रैक्शन में है, जैसे कि हमने लिखा था a/2, तो ये एक ही टर्म है। प्लस b/2 ये एक ही टर्म है। प्लस bc ये एक ही टर्म है, क्योंकि b और c के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इसलिए ये एक ही टर्म है। टर्म्स टू टाइप की होती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में क्या होता है, जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे कि 2x 5x 3x², 7x², 5y 7y, जहाँ पर वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है वो लाइक टर्म्स होती है। जैसे 2x और 5x लाइक टर्म्स है, 3x² और 7x² लाइक टर्म्स है, 5y और 7y लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या होती है? अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते, जैसे कि 2x 5y, तो ये अनलाइक टर्म्स है। 3x², 5x, तो ये सब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि 3x प्लस 7y प्लस 9। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं इसमें वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल टर्म्स है, और 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 9 इसमें कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हम समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैं सेम यही एक्सप्रेशन ले लेती हूँ 3x प्लस 7y प्लस 9। अब इस टर्म में 3 और x की मल्टीप्लाई है, तो 3x का कोफिशिएंट होगा और x 3 का कोफिशिएंट होगा। इसी तरह इस टर्म में 7 और y इन दोनों की ही मल्टीप्लाई है, तो 7 का कोफिशिएंट y होगा और y का कोफिशिएंट 7 होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर z लिख देती हूँ, तो z के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं है। जिसकी मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं होती, उस उसे हम मानते हैं कि उसकी मल्टीप्लाई 1 से है, तो z का कोफिशिएंट 1 होगा। अब हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहली जो टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी एक ही टर्म है, जैसे कि 7xy 2/3 x² अब जैसे यहाँ पर 7xy इन तीनों की सिर्फ मल्टीप्लाई है, इसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो इसलिए ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। इसी तरह 2/3 x² y z, 2 और 3 की डिवीजन है, x² y और z में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस का यहाँ कहीं साइन नहीं है, तो ये एक एक ही टर्म है, तो इसलिए ये मोनोमियल है। इसी तरह नेक्स्ट टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है टू। तो जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होती हैं उसे बोलते हैं बाइनोमियल। 2x - 3 3x + 2y xyz - 5।
अब इन एक्सप्रेशंस में दो दो टर्म्स हैं, दो ही टर्म्स हैं, तो इसलिए ये बाइनोमियल है। लेकिन इसमें सभी अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर 3x प्लस 2x, अब ये लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इन्हें हम सोल्व कर सकते हैं। तो 3x प्लस 2x मिलकर हो जाएगा 5x, तो ये एक ही टर्म रह जाएगी, तो ये मोनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए इसमें ये बाइनोमियल के लिए ये कंडीशन है कि जो टर्म्स हैं वो अनलाइक होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप है ट्राइनोमियल। होती है यहाँ पर ट्राई का मतलब है 3। जैसे कि 7 + a + 5b, इसमें 3 टर्म्स है, प्लस इन सबको प्लस का साइन इन सबको सेपरेट कर रहा है, तो 7a और 5b, ये इस एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स है। इसी तरह से 5x - 4y + 3z, ये इस एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स है। इससे प्लस और माइनस का साइन सेपरेट कर रहा है। और इसमें भी लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, सभी जो टर्म्स है वो अनलाइक होनी चाहिए, अदरवाइज वो सोल्व हो जाएंगी और फिर वो ट्राइनोमियल नहीं रह जाएगा। तो ये थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ अ, जरूरी बातें थी जो आपने इस वीडियो में समझी। इससे आगे के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से एंड तक जरूर देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और हमेशा याद रखिए, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स।